तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके दुखों को देखकर भगवान शनि देव खुद रो पड़े। भगवान शनि देव पूरी तरह से क्रोधित हो चुके हैं। आपके दुश्मनों के ऊपर अब अगले 3 दिनों के अंदर जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जो भी इस वीडियो को आज नजरअंदाज करेगा वह महाबदनसीब होगा, क्योंकि भगवान शनिदेव आपकी और आपके दुश्मनों का कुंडली खोल चुके हैं। इसलिए अब आप सभी को अपने 3 दिनों के अंदर जो खुशखबरी मिलेगी सुनकर आप खुशी से नाचे लगोगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय शनिदेव 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का और भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। सावधान हो जाइए, क्योंकि स्वयं शनिदेव आपकी व्यथा देखकर द्रवित हो चुके हैं। आपकी पीड़ा इतनी गहरी है कि स्वयं न्याय के देवता भी आपकी स्थिति पर आंसू बहाने लगे हैं। आखिर क्यों आपका भाग्य आपको इस हद तक रुला रहा है? क्यों आपको एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? आज इस विशेष वीडियो में मैं आपको इस गूढ़ सत्य से अवगत कराने वाला हूं, क्योंकि अब आपके हर आंसू का हिसाब होने वाला है। अब और नहीं, बहुत सहन कर लिया, बहुत घुट घुट कर जी लिया। भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं हो सकता। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है और वह समय आ गया है जब आपका भाग्य पलटने वाला है। यह वीडियो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि इसमें आपकी बिगड़ी किस्मत को सुधारने की वह दिव्य सच्चाई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कई बड़े रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। शनिदेव का आदेश आ चुका है और अब वह आपको न्याय देने के लिए तत्पर है। आखिर आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे? शनिदेव ने क्या विशेष संदेश भेजा है? इन सभी रहस्यों का खुलासा इसी वीडियो में किया जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक देखें। मैं भली भांति जानता हूं कि आपने अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष किए हैं। आप मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उसका उचित फल नहीं मिल पाता। आपने कई बार भगवान के सामने रो रो कर अपनी व्यथा व्यक्त की होगी, और शायद कभी कभी उनकी देरी से जवाब देने की वजह से आप निराश भी हुए होंगे। परंतु यह सोचना कि भगवान आपकी नहीं सुनते, गलत होगा। वह सुनते हैं, परंतु सही समय आने पर ही वह आपको आपका उचित फल प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी किस्मत कैसे बदलेगी और आखिर क्यों अब तक आपको इतना दुख सहना पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, आपके जीवन में बार बार विपरीत परिस्थितियां इसलिए आती रही हैं क्योंकि आपका भाग्य हमेशा प्रतिकूल रहा है। आपने जब भी कोई कार्य किया उसमें आपको असफलता का सामना करना पड़ा। जब भी जीवन में कोई खुशी आई, किसी न किसी की बुरी नजर उस पर पड़ गई और वह खुशी शीघ्र ही दुख में परिवर्तित हो गई। मैं समझ सकता हूं कि आप अपने दैनिक संघर्षों से थक चुके हैं, परंतु अब समय आ गया है बदलाव का। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को सुधार सकते हैं और शनिदेव ने आपके लिए क्या दिव्य संदेश भेजा है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह विशेष जानकारी से भरपूर है। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस पर अवश्य बरसेगी। अब जानते हैं कि आखिर क्यों शनिदेव आपकी स्थिति देखकर भावुक हो गए। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव ने जब आपकी कुंडली और राशि का अवलोकन किया तो उन्हें झांत हुआ कि प्रारंभ से ही आपके भाग्य में कई प्रकार की कठिनाइयां और कष्ट लिखे थे, परंतु अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके बहाए गए हर एक आंसू का प्रतिफल शनिदेव अब आपको खुशियों के रूप में देने वाले हैं। आने वाले 3 दिनों में
आपको एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। आखिर वे खुशखबरियां क्या हैं? यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 दिनों में कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको अत्यधिक लाभ पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति कोई अनजान हो सकता है या फिर आपका कोई करीबी भी हो सकता है। आपको किसी स्रोत से संपत्ति का लाभ हो सकता है या फिर धन की अप्रत्याशित प्राप्ति हो सकती है। यह लाभ आपके किसी दूर के रिश्तेदार या ससुराल पक्ष से भी मिल सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में विशेष रूप से सतर्क रहें। आपके लिए कोई अप्रत्याशित अवसर आ सकता है जिससे आपका जीवन संवर सकता है। यदि आप सतर्क रहेंगे तो इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। यह व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली होगा और इसका आपके जीवन में आना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस व्यक्ति की उपस्थिति आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगी। इस व्यक्ति की छाया मात्र से ही आपका भाग्य बदल सकता है। यदि यह व्यक्ति आपके जीवन में आया तो समझ लीजिए कि आपके कठिन समय समाप्त होने वाले हैं। यह व्यक्ति आपकी राशि से संबंधित होगा और आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो उसका साथ अवश्य बनाए रखें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अनजान व्यक्तियों पर सामान्यतः विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय कोई अनजान व्यक्ति भी आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ पहुंचा सकता है। यह लाभ किसी भी रूप में हो सकता है, धन, संपत्ति या किसी अन्य शुभ अवसर के रूप में। इसलिए इस विशेष समय को पहचानें और शनिदेव की कृपा से अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार रहें। जो लोग हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनके जीवन में हर मोड़ पर कठिनाइयां आती हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब आपकी बिगड़ी हुई किस्मत चमकने वाली है और इसका कारण यह है कि शनिदेव अब आपसे प्रसन्न हो गए हैं। काफी समय से शनिदेव आपको परीक्षा की घड़ियों से गुजार रहे थे, लेकिन अब वह आपकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि इस समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो शनिदेव पहले की तरह फिर से आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको कुछ काम करने से बचना होगा ताकि उनकी कृपा बनी रहे। आपको कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ छल कपट करना, चोरी चकारी करना या किसी को ठेस पहुंचाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप ऐसे गलत कार्य करेंगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे और उनकी कृपा आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन अभी इस वीडियो को छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि असली जानकारी तो अब सामने आने वाली है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं और किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि शनिदेव न्याय के देवता होते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह आपके कर्मों का ही परिणाम है। कई बार लोग यह सवाल उठाते हैं कि अगर उन्होंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें दुख क्यों सहना पड़ रहा है। इसका उत्तर यह है कि कुछ लोग अपने इस जन्म के कर्मों का फल भुगतते हैं, जबकि कुछ अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपको इस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देगी। शनिदेव आपको परीक्षा में डाल सकते हैं, लेकिन वे कभी अन्याय नहीं होने देंगे। यदि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा धैर्य रखें। शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं और वे कर्मों के आधार पर हर व्यक्ति को उसका फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने कर्मों को सही दिशा में रखें। शनिदेव का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लें तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपने कई अमीर लोगों को शनिदेव के मंदिर जाते देखा होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि शनिदेव की कृपा उनके जीवन में समृद्धि बनाए रखेगी।
यदि आप भी उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो जल्द ही आपकी गिनती भी सफल और प्रभावशाली लोगों में होने लगेगी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं या नाराज। अगर आपको बिना किसी वजह के बेचैनी या घबराहट महसूस होती है, रातों की नींद उड़ जाती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि आपने कोई गलत काम किया हो या किसी का दिल दुखाया हो। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, जिनकी जानकारी आगे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके जीवन में अचानक धन हानि होने लगती है, कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, घर में मुसीबतें बढ़ने लगती हैं या अचानक अस्पताल के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि शनिदेव की आप पर अशुभ दृष्टि पड़ रही है। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आने लगती हैं, हर काम बनते बनते बिगड़ने लगता है, तो इसका अर्थ है कि शनिदेव आपसे अप्रसन्न हैं। इसके अलावा अगर आप अनजाने में झूठ बोलने की आदत विकसित कर लेते हैं और आपकी सेहत भी लगातार बिगड़ने लगती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा। यदि आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसना पड़ रहा है या पुलिस से संबंध जुड़ रहे हैं, तो यह संकेत है कि शनिदेव नाराज हैं। अब बात करते हैं कि किन कामों को करने से शनिदेव की नाराजगी बढ़ सकती है और आपको इनसे बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों को कभी परेशान न करें। यदि आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें कष्ट भी न दें। जब कोई व्यक्ति गरीबों का अपमान करता है, उनकी मदद करने के बजाय उनका उपहास उड़ाता है, तो शनिदेव उसे दंडित करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा बनी रहे और आपकी किस्मत चमके, तो गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें, सच्चे कर्म करें और किसी का अहित करने से बचें। यही आपके भाग्य को संवारने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जो लोग अपने से दुर्बल, गरीब या कमजोर व्यक्ति का उपहास उड़ाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि शनिदेव ऐसे कर्मों से अत्यधिक नाराज होते हैं। यदि आपके मित्रों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से दुर्बल है और आप उसका निरंतर अपमान कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, तो यह एक गंभीर पाप है। शनिदेव ऐसे लोगों से क्रोधित होते हैं और उनका जीवन कठिनाइयों से भर देते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति गंदगी में रहना पसंद करता है, सफाई का ध्यान नहीं रखता और आलस्य में जीवन व्यतीत करता है, तो शनिदेव की अशुभ दृष्टि उस पर पड़ सकती है। सफाई रखना, स्वच्छता का पालन करना और अपने परिवेश को शुद्ध रखना अति आवश्यक है, अन्यथा शनिदेव की कुदृष्टि से बचना कठिन हो सकता है। इसके अलावा बेजुबान प्राणियों को कष्ट पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। यदि आप किसी पशु को परेशान करते हैं, कुत्तों या गौमाता को मारते हैं या किसी अन्य जानवर को कष्ट देते हैं, तो यह बहुत घोर अपराध माना जाता है। शनिदेव ऐसे लोगों से घृणा करते हैं और उनकी जीवन यात्रा को अत्यधिक कष्टमय बना देते हैं। बुजुर्गों के प्रति अपमानजनक व्यवहार भी शनिदेव को अप्रसन्न करने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, दादा दादी या अन्य वृद्धजनों की इज्जत नहीं करता, उन्हें तिरस्कृत करता है, तो वह शनिदेव की क्रोधाग्नि को आमंत्रित करता है। यह आवश्यक है कि आप अपने से बड़े व्यक्तियों का सम्मान करें, चाहे आप कितने भी समृद्ध या सफल क्यों न हो जाएं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग धन के लालच में छल कपट का सहारा लेते हैं, धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं। ऐसे लोग शनिदेव की दृष्टि में बहुत जल्द दुर्भाग्य के शिकार हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा बनी रहे, तो सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। भगवान को गाली देना, अपने पूर्वजों और पितरों को कोसना और अपने भाग्य के लिए देवताओं को दोष देना भी शनिदेव की नाराजगी को आमंत्रित करता है। यदि आप अपने जीवन में पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और फिर भी भगवान को दोष दे रहे हैं, तो यह आपकी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। इसीलिए देवताओं और पितरों का सम्मान करें, क्योंकि वे हमारे जीवन के संरक्षक होते हैं।
अब जब हमने उन कारणों को समझ लिया है जिनकी वजह से शनिदेव नाराज होते हैं, तो यह जानना भी आवश्यक है कि उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। 1. सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जो लोग देर तक सोते रहते हैं और दिन में बहुत आलसी रहते हैं, उनके जीवन में कई परेशानियां बनी रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। 2. दान पुण्य करें। दान करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। किसी गरीब, असहाय, भूखे व्यक्ति की सहायता करना सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। जल, भोजन, वस्त्र या किसी भी प्रकार की सहायता से दूसरों का जीवन आसान बनाना शनिदेव की कृपा पाने का सबसे उत्तम तरीका है। 3. बेजुबान प्राणियों की सेवा करें। यदि आप किसी जानवर को भोजन कराते हैं, किसी घायल पशु का उपचार करवाते हैं, तो इससे आपको अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। शनिदेव ऐसे कर्मों को देखकर प्रसन्न होते हैं और आपका भाग्य बदल देते हैं। 4. श्रम और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही स्वीकारें। बेईमानी और छल कपट से कमाया गया धन शनिदेव की कृपा को समाप्त कर सकता है, इसलिए मेहनत और सच्चाई से कमाया हुआ धन ही अपनाएं। 5. शनिवार के दिन विशेष पूजा करें। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की आराधना करें, उन्हें तेल चढ़ाएं और एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। 6. गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। यदि आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति की मुश्किलें कम होती हैं, तो यह सबसे बड़ा पुण्य होता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा या किसी भी अन्य रूप में सहायता करें। 7. सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलें। यदि आप अपने जीवन में सच्चाई का पालन करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनिदेव की कृपा के प्रभाव। अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए, तो आपके जीवन में अपार सफलता, मान सम्मान, धन संपत्ति और सुख समृद्धि आएगी। समाज में आपका नाम होगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको जीवन में बड़े अवसर प्राप्त होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लें और शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए उचित उपाय करें। अपनी गलतियों को सुधारें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। शनिदेव की कृपा से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। बस आपको सही मार्ग अपनाने की जरूरत है। चाहे आपने पहले कितने भी गलत कर्म किए हों, लेकिन यदि अब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसे पुण्य कार्य करें जो वास्तव में किसी जरूरतमंद की मदद करें। कई लोग कहते हैं कि गेहूं, सोना, चांदी या अन्न का दान करो, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता यदि वह सही व्यक्ति तक न पहुंचे। यदि आप किसी ब्राह्मण को दान देते हैं, तो वह पहले से ही संपन्न हो सकता है और उसे आपके दिए गए धन या अन्न की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाते हैं, तो वह आपको दिल से आशीर्वाद देगा। जब कोई भूखा व्यक्ति रात में खाली पेट सो रहा हो और आप उसे भोजन करवा दें, तो उसकी दुआओं की ताकत अनंत होती है। इसी प्रकार यदि आप किसी बेजुबान जानवर को खाना खिलाते हैं, किसी बीमार पशु का इलाज करवाते हैं, तो इससे भी आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। दान करना हो तो सही जगह करें। यदि आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां ऐसे कई गरीब मरीज होते हैं जो दवा खरीदने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में यदि आप किसी जरूरतमंद को दवा लाकर देते हैं, फल प्रदान करते हैं या कोई और आवश्यक वस्तु देते हैं, तो यह सच्चे पुण्य का कार्य होगा। आपकी मदद से किसी पिता की जान बच सकती है, किसी बेटे का जीवन सुरक्षित हो सकता है और किसी परिवार को राहत मिल सकती है। यह सबसे महान पुण्य होता है। कई लोग सोचते हैं कि मंदिरों में दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन अगर आप उसी पैसे से किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी बीमार की दवाई का खर्च उठा लें या किसी बेसहारा व्यक्ति की मदद कर दें, तो इसका पुण्य कई गुना अधिक होगा। रक्तदान को भी महादान कहा गया है। अगर किसी जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता हो और आप उसे रक्तदान कर सकते हैं, तो यह सबसे बड़ा दान है। इससे किसी की जान बच सकती है और यह पुण्य जीवन भर आपके साथ रहता है। अब बात करते हैं
कि यदि आपकी किस्मत आपको बार बार रुला रही है, आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं या आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। जो उपाय बताए गए हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे तो चाहे आपका कर्ज लाखों करोड़ों में क्यों न हो, शनिदेव की कृपा से वह उतर सकता है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि यदि आपकी नीयत और जमीर साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि